लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दुनिया में फिर से क्रिकेट शुरू होने वाला है, क्योंकि 22 मई से वेस्ट इंडीज में विंसी टी10 क्रिकेट लीग शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना वायरस के बीच इस लीग को कराने के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने विंसी टी10 लीग में 7 नए नियमों को जोड़ा है, 7 नए नियमों को बनाया है और बहुत अच्छे नियम इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए बनाए हैं। क्या ये नियम है जिनके तहत ये लीग होगी, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहला नियम जो कि विंसी टी10 लीग्स के प्रमोटर्स ने बनाया है और ये बहुत ही अच्छा नियम है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, वो है दोस्तों सैनिटाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन का नियम। जी हाँ दोस्तों, हर एक मैच जो विंसी टी10 लीग का होगा वो सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा। सबसे पहले दोस्तों, खिलाड़ी जब मैच से पहले प्रैक्टिस के लिए, जो मैच से पहले लगभग 1.5 घंटे पहले प्रैक्टिस होती है उसके लिए आते हैं, उससे पहले जैसे ही वो बस से उतरेंगे उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, टॉस करने के लिए कप्तान आएगा तो उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे तो सैनिटाइज किया जाएगा। जब एक इनिंग खत्म होने के बाद वापस मैदान से बाहर जाएंगे तो सैनिटाइज किया जाएगा और मैच खत्म होने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया में खिलाड़ियों को 4 से 5 बार उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाने वाला है और इस प्रक्रिया के तहत वो कोरोना वायरस से पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार हो गए, ऐसा प्रमोटर्स का मानना है। हालांकि ऐसे कई माध्यम और हैं और कई नियम भी इन्होंने बनाए हैं जिसके तहत कोरोना वायरस फैल सकता है कई और माध्यमों के, लेकिन ये एक बहुत सॉलिड नियम है। आईपीएल में इसका इस्तेमाल होना चाहिए और मेरे हिसाब से जिस तरह का ये नियम है पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत जल्द जब भी क्रिकेट शुरू होगा दूसरे देशों में होने वाला है। दोस्तों, दूसरा नियम जो विंसी टी10 लीग में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है वो है नो सेलिब्रेशन का नियम। अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी तो भाई अपने सेलिब्रेशन के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन विंसी टी10 लीग में साफ कहा गया है कि अगर आप विकेट लेते हैं आप बेशक सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन जब आप ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं तो उससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, हमें पता है, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, पास आएंगे, बढ़ेगा खतरा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि आप दूर होकर अपनी अपनी पोजीशन पर जहां भी खड़े हैं या फिर थोड़ी सी डिस्टेंस रखकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ग्रुप सेलिब्रेशन नहीं होगा, इंडिविजुअल सेलिब्रेशन होगा। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जो आत्मा थी ना, हर खिलाड़ी का अपना खुद का एक सेलिब्रेशन होता है, तो वो तो रहेगा जब वो विकेट लेगा या फिर शतक बनाएगा, लेकिन जो कांटेक्ट होता है वो नहीं होगा। इंडिविजुअल सेलिब्रेशन रहने वाला है, कोई ग्रुप सेलिब्रेशन नहीं होगा और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने वाला ये भी तय है। दोस्तों, तीसरा बड़ा नियम जिसका इस्तेमाल विंसी टी10 लीग में ये लोग करने वाले हैं वो है क्राउड से जुड़ा हुआ। अब भारत में तो हमें पता है कि सरकार ने कह दिया है कि एम्प्टी स्टेडियम में आप ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकते हैं और भारतीय प्लेयर्स 28 भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की तैयारी भी कर रहे हैं, अगले हफ्ते से कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, यहाँ आई बटन पे चल रही होगी, आप बेशक जरूर देखिए कि कौन से 28 प्लेयर्स जो है खाली स्टेडियम्स में ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन विंसी टी10 लीग में 30% क्राउड आएगा। जी हाँ, उनके प्रमोटर्स ने साफ कर दिया है, वो खाली स्टेडियम में कोई भी लीग नहीं खेलने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि 1/3 मैदान को 30-33% के करीब मैदान को भरा जाएगा ताकि लोग आए। हालांकि लोगों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, मतलब हर सीट पर लोग नहीं बैठेंगे, एक जगह छोड़कर लोगों को बैठने की इजाजत होगी ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लेकिन इन्होंने साफ किया कि वो खाली स्टेडियम में, स्पेशली वेस्ट इंडीज में या भारत में या बांग्लादेश में या लंका जैसे देशों में जहाँ क्रिकेट का क्रेज है, खाली स्टेडियम में आईपीएल देखना है या फिर कोई सी भी लीग देखना, विंसी टी10 लीग देखना गवारा नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईपीएल में जो है पब्लिक को बैठाया जाएगा। आईपीएल में तो खाली स्टेडियम में ही इस साल अगर हुआ अगस्त में तो होगा। दोस्तों, चौथा नियम जिसका इस्तेमाल होने वाला है विंसी टी10 लीग में वो है सब्स्टिट्यूशन का नियम। अब सब्स्टिट्यूशंस का नियम बताने से पहले आपसे एक गुहार है, थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यूजर नेम भी चल रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन खोलकर
इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के नियम की। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का नियम ये बहुत नया नियम है और विंसी टी10 लीग में इसका इस्तेमाल होने वाला है। हालांकि शुरुआती मैचों में नहीं होगा, लेकिन बाद के मैचों में कंडीशंस के आधार पर विंसी टी10 लीग में इसका इस्तेमाल होगा और कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ ही ये नियम है। इस नियम में दोस्तों होगा ये कि हमने देखा है कि पिछले 1.5 महीने से खिलाड़ी अपने घरों में बंद थे। ऐसी स्थिति में वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के प्लेयर्स भी अपने घरों में बंद थे, वो भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे। और हमने देखा कि अब जो लीग स्टार्ट हो रही है उसमें प्लेयर्स अनफिट बहुत जल्दी हो जा रहे हैं और इसीलिए फुटबॉल में एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन को रखा गया था कि अगर कोई थक जाता है तो बाहर आ सकता है, दूसरा खिलाड़ी उसके स्थान पर जाएगा। ऐसा ही विंसी टी10 लीग क्रिकेट में होगा। अगर कोई खिलाड़ी थक जाता है तो उसके स्थान पर एक सब्स्टिट्यूशन बाहर बैठा रहेगा, जिसकी एंट्री क्रिकेट में होने वाली है, मैच में होने वाली है। हालांकि शुरुआती फेज में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आने वाले मैचों में कंडीशन के आधार पर, जैसा मैंने बताया, होने वाला है। और आईपीएल में भी मेरे हिसाब से इस नियम की जरूरत है और दुनिया के हर क्रिकेट में आने वाले 1-1.5 साल में इस नियम की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों प्लेयर्स बहुत ज्यादा अनफिट है। लगभग 40-50% प्लेयर्स ने कोई भी तैयारी नहीं की क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और ऐसी स्थिति में प्लेयर्स का थकना, अनफिट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोस्तों 5वां नियम जिसका इस्तेमाल होने वाला है, हालांकि ये नियम विंसी टी10 लीग में बना जरूर है, इन्होंने भी रखा, लेकिन इससे पहले ही जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ट्रांस तस्मान सीरीज हुई थी उसमें इसका इस्तेमाल हो चुका है। वो है दोस्तों नो हैंडशेक का नियम। ये नियम दोस्तों साफ है कि आपको हैंडशेक नहीं करना है, चाहे कोई भी मौका हो, चाहे किसी से भी हो। ना ही मैच रेफरी से करना है, ना ही एक दूसरे से करना है प्लेयर्स को, और ना ही एम्पायर से आपको हाथ मिलाना है। उसके एवज में आपको जो लगता है सही वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग जो है फिस्ट के साथ जो है शेक करते हैं, मतलब फिस्ट को टकराते हैं, कुछ लोग नमस्ते करते हैं। तो जो लगे वो करें, लेकिन हैंडशेक नहीं करें। और हमें पता है कि पूरी दुनिया के क्रिकेट में आने वाले समय में इस नियम का इस्तेमाल भी होगा। अगर आईपीएल होता है, जिसके चांसेस है अगस्त में, तो उसमें भी इस नियम का इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों 6वां नियम जिसका इस्तेमाल विंसी टी10 लीग में होने वाला है वो नो बॉल शाइन का नियम है। बॉल को शाइन करने की भी कोई इजाजत नहीं होगी। हालांकि पूरी दुनिया में इस नियम पर अब सहमति बन गई है, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश भी विंसी टी10 लीग ने कहा है। आप आर्टिफिशियल शाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल शाइनर से एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वैसलीन होता है भारत में, या फिर कोई भी ऑयली प्रोडक्ट जिससे बॉल को आप शाइन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप विद द परमिशन ऑफ मैच रेफरी कर सकते हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट, क्या चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं बॉल शाइन करने के लिए। तो ये जरूरी है गेंदबाज के लिए, वरना खेल एक तरफा हो जाएगा। लेकिन थूक का इस्तेमाल, पसीने का इस्तेमाल गेंद को शाइन करने के लिए नहीं किया जाएगा। और विंसी टी10 लीग में भी इसी तरह का नियम है, दुनिया की क्रिकेट में भी इसी तरह का नियम बनेगा। 7वां बड़ा नियम जिसका इस्तेमाल विंसी टी10 लीग में किया जाएगा वो है दोस्तों कमेंट्री फ्रॉम होम का नियम। अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि वो कमेंटेटर जिन्हें हार्ट का डिसीज है, डायबिटीज है, लंग्स की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कमेंट्री करते हैं, कई सारे 65 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, फिर भी आकर कमेंट्री करते हैं, क्योंकि पैसा भी मिलता है, प्लस उनकी उतनी रेपुटेशन भी होती है कि वो लोग उन्हें कमेंट्री के लिए बुलाते हैं। उनके लिए विंसी टी10 लीग में बीच बीच में फुल कमेंटेटर्स तो आएंगे, लेकिन बीच बीच में ये जो कमेंटेटर हैं इस तरह के, जो जिन्हें थोड़ी सी बीमारी है, थोड़ी सी तकलीफ है, वो घर से कमेंट्री कर पाएंगे। उसके लिए विंसी टी10 लीग के प्रमोटर्स जो है वो इन्हें पैसा भी देंगे और वो घर से ही लाइव टेलीकास्ट कर पाएंगे, लाइव अपनी कमेंट्री दे पाएंगे। ये पहला ऐसा प्रयोग है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे हिसाब से इस तरह के प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी भी है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे देश के गरीब, इस समय हमारे देश के मजदूर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। 2 जंग लड़ रहे हैं ये लोग। एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ और दूसरी जंग है भूख के खिलाफ। हालांकि दोस्तों कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो तो हम सभी लड़ रहे हैं, लेकिन भूख के खिलाफ इन सभी लोगों की जंग में हम सभी लोग इनकी मदद कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं आपसे डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, डोनेशन सब लोग आपसे मांग चुके हैं और डोनेशन आपको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डोनेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आप खुद अपनी आंखों के सामने किसी एक गरीब की मदद कर दीजिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि अगर एक इंसान एक गरीब की मदद हफ्ते में एक बार भी करेगा, अगर आपके पास सफिशिएंट है तो आप उन्हें खाना दे सकते हैं। अगर उनकी चप्पलें टूट गई हैं तो आप अपने घर से चप्पलें दे सकते हैं। दोस्तों ये भीख नहीं होगी, उन्हें जरूरत है इस समय हमारी, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह की स्थिति है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो प्लीज मदद कीजिए, डोनेशन
मत कीजिए, खुद आगे आइए, मदद कीजिए। हफ्ते में एक बार किसी को या तो खाना राशन प्रोवाइड कर दीजिए, अगर आपके बस में है, अगर आप जितना भी कर सकते हैं प्लीज कीजिए। क्योंकि अगर ये लोग बचे रहेंगे ना दोस्तों, आने वाले 3-4 महीने और मुश्किल हो सकते हैं। अगर ये लोग बचे रहेंगे तो आगे हमारी अर्थव्यवस्था और तरक्की करेगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।